शुभम पांडे जुड़े हुए हैं। शुभम, मुंबई का जो चुनाव है वो कितना दिलचस्प हो चला है, कौन से मुद्दे वहां पर नजर आ रही हैं जिसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जनता वोट देगी? देखिए, बिल्कुल 26 अप्रैल को महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान पड़ने वाले हैं, जिसमें से अकोला, बुल्ढाना, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी सीट है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो रोमांचक मुकाबला है वो अमरावती सीट से, जहां पे नवनीत राणा, जो अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहती है, वो इस बार अपना पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो चुकी है, इस बार चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा नांदेड़ वो सीट है जहां पर एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अशोक चौहान वहां का दावा नेता हुआ करते थे, वो फिलहाल पाला बदलकर बीजेपी में है और इस बार बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं कि भाई किसी और उम्मीदवार को आप मतदान करिए और उन्हें जिताइए। देखिए, जिस तरीके से अगर हम 19 अप्रैल को जब मतदान हुए थे तो महाराष्ट्र में करीबन 55% वोटिंग हुई थी। देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसके बाद यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें, यहाँ पर 48 सीटें। तो ऐसे में जो एनडीए गवर्नमेंट है वो ये चाहती है किसी भी तरीके से ज्यादा सीट निकल कर, ताकि जो 400 का पारा नारा लगाया जा रहा है उसमें जो सीटें अगर ज्यादा बढ़ के आएंगी तब ये आसान हो पाएगा। लेकिन देखिए, 2019 आंकड़ों की बात करें तो ये 8 सीटों पर बीजेपी और तब उद्धव ठाकरे की शिवसेना साथ चुनाव लड़ेगा, तो 8 में से 7 सीटें जो है जीत कर आई थी। देखिए, 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी शिवसेना का पलड़ा भारी है और 3 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अब फिलहाल जब शिंदे और शिवसेना की, उद्धव ठाकरे शिवसेना 2 गुट में खेमे में बढ़ चुका है, तो ऐसे में अब देखना होगा जी कि 26 अप्रैल को बिल्कुल। क्या